रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित होने से देश विकास की ओर अग्रसर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि रायपुर में स्मार्ट सिटी मद से हुए सभी कार्यों की जांच की जाएगी। कोरबा में जल्द ही चिरौंजी प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना होगी, कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये कार्यक्रम देश के 9 स्थानों झुंझुनू, जालंधर, पानागढ़, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। श्री सिंह ने आज देहरादून में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी आवश्यकता पड़ी है, उत्तराखंड के वीरों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस तथा शौर्य का परिचय दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी वे देश के वीरों के बीच पहुंचते हैं तो उनका शीश श्रद्धा से झुक जाता है। यह स्वाभिमान की भावना राष्ट्रीय भी होती है, लेकिन यदि दुनिया की कोई ताकत हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर आंख उठाकर देखने की जरूरत करती है, तो उस पर हमारे समस्त देशवासियों का जो स्वाभिमान जागृत होता है, वो व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं होता है, वो पारिवारिक अथवा सामाजिक स्वाभिमान नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रीय स्वाभिमान होता है। और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सैनिक और हमारे समस्त देशवासी उठ खड़े होते हैं। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। और यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नौजवानों के अंदर भी थी। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। और इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही आज हमारे भारत की सीमाएं भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को देहरादून में शौर्य स्थल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि रायपुर में स्मार्ट सिटी मद से हुए सभी कार्यों की जांच की जाएगी। आज राजधानी रायपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से चर्चा की है और केंद्रीय मंत्री ने रायपुर में स्मार्ट सिटी से संबंधित सभी कार्यों की जांच कराए जाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद राजेश मूणत के नेतृत्व में चल रहे धरने को स्थगित किया जा रहा है। बंद हो, भ्रष्टाचार की जांच हो, इन विषय को लेकर दिल्ली तक हमारे सभी पार्षदगण राजेश मूणत जी के नेतृत्व में गए थे। वहां जाकर हमारे केंद्रीय मंत्री पुरी जी से मुलाकात किए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सारे विषय का उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जांच करके दोषी पर कार्रवाई करेंगे।
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय के सामने चौपाटी बनाने को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरबा में जल्द ही चिरौंजी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर इसका सीधा फायदा ग्रामीणों को दिया जाएगा। अपने कोरबा प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरबा की चिरौंजी की मांग देश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। खरीदने का फैसला जो किया है, और पहले 7 प्रकार की खरीदी करते थे, अब 65 प्रकार की खरीदी कर रहे हैं। और न केवल खरीदी कर रहे हैं बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से बस्तर में काजू प्रोसेसिंग प्लांट है, जसपुर में भी है, साथ ही इमली प्रोसेसिंग प्लांट, मिलेट्स की प्रोसेसिंग प्लांट, तिखुर, हम लोग वहाँ तिखुर का सेक, कैंडी, इमली का कैंडी, महुआ का लड्डू, और यहाँ कोरबा में इस रीपा में जो हम लोग लेंगे उसमें सबसे अच्छा चिरौंजी आपके कोरबा जिले में होता है, उसका भी प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लेने का हम लोगों ने फैसला किया है, ताकि जो संग्राहक है उसको उचित दाम मिल सके। इससे पहले मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले के पाली तानाखार पहुंचे, जहां उन्होंने 97 करोड़ 30 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने पाली तानाखार के प्राचीनतम महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना भी की और प्रदेश वासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है और आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और उत्तरायण, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या माघी के रूप में भी इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वे सभी के जीवन में बेहतर स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह की कमी नजर नहीं आ रही है। जाता है जो तमाम तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है और ऐसे में सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के महादेव घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। इसके अलावा राजिम के त्रिवेणी संगम में भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं दुर्ग जिले के रिसाली में पतंग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पतंग उत्सव में बच्चों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पतंग उत्सव के दौरान तिल से बने लड्डुओं का भी वितरण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता को मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है।
हमारे शरीर में कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें किसी अन्य इंसान के लिए दान किया जा सकता है। इन्हीं में से आपका खून भी है। रक्तदान एक ऐसा दान है हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है। आपातकाल में रक्त के लिए किसी को भटकना ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए कोरिया जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर विनय कुमार लंगे, पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने रक्तदान किया और अन्य लोगों को भी रक्तदान करने की अपील की। SCCL के गौतम सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया है और अधिक से अधिक लोग आज यहाँ पर रक्तदान करेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, कृपया आपके आसपास के जो इसमें रुचि रखते हैं रक्तदान करने में, उनको प्लीज़ निवेदन करेंगे यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में रक्तदान करें। रक्तदान महादान कहा जाता है और मेरा सभी कोरिया वासियों से यही निवेदन रहेगा कि सभी बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें। और एक चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है वो केवल यही कि 3 महीने से ज़्यादा का समय हो जाना चाहिए आपके पिछले रक्तदान से, और इमरजेंसी में काम आने वाली चीज़ है जिससे कि कभी भी जीवन रक्षा की जा सके। वहीं SCCL के प्रबंधक BM झा ने कहा कि समय समय पर SCCL के द्वारा भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। साथ ही लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। SCCL समय समय पर इसमें सहयोग करता है ताकि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें किसी तरह की समस्या का समाधान आपात स्थिति में नहीं करना पड़े, तो उसमें हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। आज भी जितना सहयोग हमसे बन पाया है हमने किया है। अब फर्दर हम कोशिश करते हैं, आग्रह कलेक्टर साहब से, यह 6 महीना पर कम से कम ऑर्गेनाइजेशन हो और SCCL सहयोग करेगी। चिकित्सा विशेषज्ञ ने बताया कि रक्तदान से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हृदय रोग का खतरा कम होता है, साथ ही कैंसर की संभावना भी कम होती है। जिसमें तरलता होती है वो मेंटेन रहता है और बहुत सारे बीमारियों से भी हम बच सकते हैं, ताकि हमारा बोन मेरो जो जहाँ से ब्लड बनता है शरीर में वो भी एक्टिवेट होता है ब्लड डोनेट करने से। तो ये हमको व्यक्तिगत फ़ायदे होते हैं ब्लड डोनेशन के। कार्यक्रम के अंत में रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और उत्थान के लिए जिला खनिज न्यास मद का गठन किया गया है, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा में इस मद से खनन प्रभावित क्षेत्र में किसानों की बेहतर आय के लिए 8 सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं। जिला प्रशासन के इस प्रयास के बाद अब सब्जी की खेती करने वाले किसानों को न केवल कम दाम में सब्जी बेचने की चिंता से मुक्ति मिल गई है, बल्कि बाजार में सही भाव मिलने पर सब्जी बेचकर किसान अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जिले के ग्राम पंचायत कापू बहरा में इस मद से मिलने वाली अप्रत्यक्ष सहायता से किसानों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। गांव की महिला समूह की सदस्य दूजबाई और चंदरबाई पटेल ने बताया कि पहले खेतों से सब्जी तोड़ने के बाद उन्हें 2 दिन के अंदर सब्जी बेचने की मजबूरी होती थी। सब्जी खराब होने के कारण कम दाम में बेचना एक बड़ी समस्या थी, जिससे कई बार उन्हें घाटा भी होता था। लेकिन अब कोल्ड स्टोरेज लग जाने से उनकी ये समस्या खत्म होने के साथ ही अब वो हर मौसम में बाजार में अच्छे भाव मिलने पर सब्जियां बेचकर ज्यादा फायदा कमा रही हैं। के अंदर हमें बेचना पड़ता था, तो वैसे में हमारा नुकसान होता था। अब क्या है, कोल्ड स्टोरेज लग गया है, तो इससे हम सब्जी को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या है, तुरंत तोड़ें और तुरंत बाजार लेकर जो भी भाव रहे उस भाव में बेच कर आ जाते हैं। अब है कोल्ड स्टोर बन गए हैं, तो अब जैसे बाजार में कम भाव रहते तो हम यहाँ ला के सामान रख देते हैं, तो फिर भाव बढ़ते तो हम फिर लेकर फिर बेच देते हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि जिले में बाड़ी योजना के तहत बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती की जाती है। पहले किसानों को सब्जी खराब होने के डर से कम दाम पर सब्जी बेचने की मजबूरी होती थी, लेकिन अब जिले के 8 स्थानों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज लगने के बाद किसानों की ये चिंता खत्म होने के साथ ही वे मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन उनका स्केल छोटा होता है और इसमें छोटे छोटे जो हमारे महिला समूह हैं, किसान है, वो लोग जुड़े रहते हैं। उनको क्या होता है कि पेरिसेबल गुड्स है, तुरंत खराब होने वाला आइटम है, तो बाजार तक ले जाने के लिए अच्छा माल का समय पर सही दाम मिले, इसके लिए उनको दिक्कत होती है। तो इसके लिए DMF से पूरे ज़िले में 8 कोल्ड स्टोरेज दिए गए हैं
और इन कोल्ड स्टोरेज में जो किसान हैं, हमारे सब्जी उत्पादक हैं, वो अपना सब्जी अपने उत्पादक को समय से वहाँ रखते हैं और जब मार्केट में उनको सही प्राइस मिलता है उसको कर पाते हैं। इससे ये हुआ है कि इनकी जो बार्गेनिंग पावर है मार्केट में वो बढ़ी है, इनको इनके प्रोड्यूस का इनके उपज का सही दाम मिल रहा है। गौरतलब है कि क्रेडा विभाग द्वारा लगाए गए कोल्ड स्टोरेज आज सब्जी की खेती करने के साथ ही वनोपज संग्रहण करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।